चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में 8 मई तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और आज सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे की ढील दी जा रही है। इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी है। तो कल भी कर्फ्यू में ढील दी गई थी और आज उस ढील को बढ़ाया गया है। 4 घंटे की कुल मिलाकर की ढील रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर निकल करके जरूरी सामान खरीद सकेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और बड़ी जानकारी इस वक्त की। ये बड़ी खबर है। 8 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शांति की राह पर सूर्य नगरी। हिंसा के शिकार शहर में अमन की पहल। पूरे देश के लिए। और अगर कोई रूमर होता है, अगर कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, उस पर विश्वास ना करें। कोई भी बात हो, आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस के या प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, बट किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। प्रशासन की सख्ती, सियासत का खेल। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। 2 मई की रात और 3 मई की सुबह को जोधपुर ने जो कुछ झेला, उस पर भले ही सियासत जारी हो, लेकिन इस हिंसा ने सभी को सीख दी है। सख्ती से हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हालात नियंत्रण में होने के बाद आम लोगों को कुछ वक्त की छूट दी गई है। शांति से सभी सब्जी लेके गए हैं। एक साथ आने से सब्जी कोई ले जाना, किसी के हिसाब किताब में गड़बड़ होना, साथ में अपना सामान लेके रवाना हो जाना, पैसा नहीं देना, ऐसा होता है, परंतु एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं पाई गई। हिंसा के शिकार शहर में जब कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली, तो लोग बाग न सिर्फ जरूरत के सामान खरीदते दिखे, बल्कि प्रशासन की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। जबकि चंद दिन पहले हर किसी के पास प्रशासन को लेकर शिकायत थी। वहाँ जो सामान मिला, किसी को परेशानी नहीं होगी। सामान मार्केट के अंदर सामान आपको सबको मिला है, सबको बराबर सामान लेके जा रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं। करौली और अलवर के बाद जब जोधपुर भी हिंसा में झुलसा, तो सीएम ने दोषियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, जिसके बाद मंत्री स्तरीय कमेटी जोधपुर को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गई है। 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला, बिल्कुल पीसफुल था, उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और कोई भी इसमें वायलेंस या कोई कुछ नहीं हुआ। शांति बहाली के साथ ही प्रशासन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता दिखा, जिसका असर हिंसा प्रभावित शहर पर दिख रहा है। 211 लोगों का अरेस्ट हुआ था, उसमें कुछ 151 में हुए हैं, कुछ केसेस में हुए हैं और कुछ लोगों को बेल भी हुई है। उसमें लगभग 22-23 केसेस मुकदमे दर्ज हुए हैं और उस पर कार्रवाई चल रही। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की, लेकिन सीएम के गृह नगर के कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन शांति की पहल में भी शहर पीछे नहीं है और हर कोई इसके लिए कोशिश कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी कोशिश फरमाकर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। 2 मई की रात को क्या कुछ हुआ, इसकी जांच जारी है, लेकिन उस चंद घंटे की घटना ने सूर्य नगरी की अमन चैन वाली छवि को चोट तो पहुंचाई ही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देसी और विदेशी पर्यटकों के दिल में बसने वाला शहर फिर से अपने रंग में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर।
क्योंकि जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। आज जो है अब वो 4 घंटे की छूट दी जा रही है। एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सीधा हम रंजन के पास चलेंगे। रंजन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जी, बताना चाहूंगा कि ये कर्फ्यू जो है बढ़ाया गया है और अब 8 तारीख तक इसे जारी रखा गया मध्य रात्रि तक। और राहत भरी बात यह है कि जो विगत दिन बीते दिन जो 2 घंटे की ढील थी उसे 2 घंटे और बढ़ाया गया है और लगातार जो समय दिया गया है, तो अब एक दिन में 4 घंटे की 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक की जो छूट मिली है, उस 4 घंटे लगातार जो छूट है एक काफी मायने रखने वाली छूट है। लोगों को इसमें अपनी काफी सहूलियत होगी और जो चीज बेसिक नीड्स से जुड़ी चीज है, उनकी जो दुकानें हैं, वो किराना है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स की है, ये आज भी खुले रहेंगे। एक नया अपडेट जो दिया गया है उसमें ऑप्टिकल्स की जो दुकानें हैं, जो चश्मे रिपेयरिंग या चश्मे बनाने की जो रिपेयर है, इसे भी आवश्यक सेवा में जोड़ा गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के अनुसार इसके बारे में उन्हें लगातार जानकारी मिली थी कि चश्मे को लेकर के लोगों की शिकायत थी कि अगर टूट जाता है या खराब हो जाता है तो उससे किस तरीके से आवश्यक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो आज ऑप्टिकल्स की दुकानें भी खुली जाएगी, जो कर्फ्यू में रियायत दी गई है उस दौरान। और दूसरी ओर बात करें शांति बहाली के लिए, तो लगातार पुलिस जो है इस मामले में तत्परता बढ़ते हुए है। 23 मामले अभी तक दर्ज होने की बात मूल रूप से सामने आई है। लगातार धरपकड़ भी जारी है, चिन्हित किया गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जिसमें कि एक युवक के चाकू घोंपने की बात सामने आई थी, उसके अलावा एक युवक के जो टांग फ्रैक्चर करने की बात सामने आई थी, पुलिस से इस बारे में जानकारी जुटाई तो जो तथ्य मिले हैं उनके आधार पर पुलिस ने कहा है कि उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है, पहचान कर लिया गया है और बड़ी जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल कर्फ्यू और बीते दिनों की अगर बात करें तो उपद्रव के बाद में लगातार शांति स्थापित की गई है। लोगों ने भी अपील की है, जिस तरीके से ढील मिलती है, लोग अपने आवश्यक सामान की पूर्ति के लिए जब बाहर निकले तो वो भी यही कोशिश में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी सामान लें। और कल एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने जोधपुर की जनता का आभार ज्ञापित किया और आभार इसलिए विशेष तौर पर ज्ञापित किया कि जो 2 घंटे की ढील थी, पुलिस को इस बात की कहीं न कहीं आशंका थी कि 10 बजे के बाद में कहीं लोग एक तरीके से ढिलाई नहीं बरतते वापस अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए, और पुलिस ने सख्ती के साथ भी ये बात रंजन, और यही वजह है कि आज उस ढील को 4 घंटे तक के लिए किया गया है। जो कल 2 घंटे की ढील दी गई थी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जोधपुर के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज वही जो ढील है वो 4 घंटे की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे